हेलो, राधे राधे एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6, दैट इज टिश्यू। सो हम चालू करते हैं यहाँ से चैप्टर। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी कॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। सो हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म बने होते हैं आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। देन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल अमीबा। सो जो हमने देखा था, जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो हमारे सिंगल सेल ही होते हैं वो सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है अमीबा, एक सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैसेस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। उसमें वो मतलब सब कुछ करता है, लाइक कैरी आउट मूवमेंट मतलब ट्रांसपोर्ट करता है खाने का अंदर से बाहर, देन खाना खाता है, इनटेक ऑफ फूड, देन गैसेस एक्सचेंज भी और एक्सक्रीशन भी करता है खुद ही। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। बट जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हमारे काफ़ी सारे सेल्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मोस्ट ऑफ दिस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। जो इसमें हमारे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। उनमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म करती हैं। सिंस दीज सेल्स आर कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन, और ये सेल्स हमारी कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म करती हैं। दे डू इट वेरी एफिशिएंटली, काफ़ी एफिशिएंटली परफॉर्म करती हैं। इन ह्यूमन बीइंग मसल सेल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। जो हमारे ह्यूमंस में हमारे जो मसल सेल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिससे कि हमें मूवमेंट हम कर सकें। देन हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं कैरी मैसेज, जो मैसेज होता है हमारा पहुंचाती हैं। देन ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, जो हमारा ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारा ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। देन फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटीरियल एंड सो ऑन, ये सब का काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंस होती हैं इन सब चीज़ों की भी। इन प्लांट्स वैस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। सो हमने देखा है जो हमारा वैस्कुलर टिश्यू होता है हमारे प्लांट्स में, वो फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो डिविजन ऑफ लेबर। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब अपना काम बांट देती है इन फॉर्म ऑफ डिविजन ऑफ लेबर। सो सेल specializing in one function are often grouped together in a body. Then this means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a different place in a body. So इसका ये मतलब है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए काफ़ी सारे सेल्स हमारे एक डिफरेंट प्लेस पे रहते हैं, ऐसा। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू। इस क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। is arranged and designed so that to give the highest possible efficiency function, like blood flow and muscle are example of a tissue. So जिससे कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ सके, मतलब फंक्शन करने का। देन और इसके एग्जांपल्स है हमारे ब्लड फ्लोएम एंड मसल आर एग्जांपल ऑफ टिश्यू। देन a group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function is form a tissue. उसे हम टिश्यू कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ सेल होगा हमारा और डाटा सिमिलर, मतलब उसका स्ट्रक्चर हमारा सिमिलर होगा और उसका वो वर्क भी मतलब एक साथ ही करेगा टू अचीव, मतलब अचीव करने के लिए कोई पर्टिकुलर गोल, मतलब पर्टिकुलर फंक्शन, पर्टिकुलर गोल, मतलब ऐसा। सो हमारा अगला टॉपिक है आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। सो लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर? डू दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? हम अभी आगे देखेंगे। सो देर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन टू। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स, दे डू नॉट मूव। सो हमने देखा है जो प्लांट्स हमारे स्टेशनरी होते हैं और फिक्स रहते हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं। सिंस दे हैव टू बी अपराइट, दे हैव लार्ज क्वान्टिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। उनके पास एक काइंड ऑफ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू होता है। देन द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज़ अ डेड सेल। उनके पास एक काइंड ऑफ सपोर्टिव टिश्यू में मतलब उनके पास डेड सेल होता है जो हमारा कॉक सेल होता है।
सो एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। जो दूसरे हाथ में हम देखेंगे, जो हम एनिमल्स होते हैं वो फूड के चक्कर में हम खोजते रहते हैं, फूड, मेट्स एंड शेल्टर में, ये सब सारी चीज़ें हम ढूंढते रहते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स। सो जो एनिमल्स होते हैं हमारे, वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग, और मोस्टली, और एनिमल्स के जो भी टिश्यू होते हैं मोस्टली लिविंग होते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट इज़ द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। सो एक और हमारा डिफरेंस होता है बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज द पैटर्न ऑफ ग्रोथ जो होता है उनमें। द ग्रोथ इन प्लांट इज़ लिमिटेड टू सर्टन रीजन। सो जो हमारे ग्रोथ होता है हमारे प्लांट में वो काफ़ी लिमिटेड होता है, बट इन सर्टन रीजन्स, वाइल दिस इज़ नॉट इन एनिमल्स। सो ऐसा नहीं होता है इन एनिमल्स। देयर आर सम टिश्यूज़ इन प्लांट डेट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। जो कुछ टिश्यूज़ होती हैं हमारे प्लांट्स में वो डिवाइड होते रहती हैं थ्रू आउट देयर लाइफ इन प्लांट्स। दीज टिश्यूज़ आर लोकलाइज इन सर्टन रीजन। और ये जो टिश्यू होती हैं लोकलाइज मतलब वहाँ पर प्रेजेंट रहती है इन सर्टन रीजन्स बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज। मतलब कैसी उस वहाँ पे मतलब कैसी कैपेसिटी है, डिवाइडिंग कैपेसिटी उस टिश्यू की, वैसे उसे डिवाइड होता रहता है। वेरियस प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। जो हमारे वेरियस हमारे प्लांट टिश्यू होते हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज ग्रोइंग और मेस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सेल ग्रोथ इन एनिमल इज़ मोर यूनिफॉर्म। जो हमारा सेल ग्रोथ होता है एनिमल में काफ़ी ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है। सो देयर इज़ नो मच सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल। सो ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है और डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल। सो देन हम यहाँ से देखते हैं द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल दैन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। सो जो हमारे ह्यूमंस में काफ़ी ज़्यादा ऑर्गन जो हमारे होते हैं, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है, ऑर्गन्स होते हैं एंड ऑर्गन सिस्टम होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मोर स्पेशलाइज्ड होते हैं एज कम्पेयर टू द कॉम्प्लेक्स प्लांट के। देन दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ परस्यूड बाय द these two major groups of organism particularly in different feeding methods। और यहाँ काफ़ी सारे फंडामेंटल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है रिफ्लेक्ट, और ये हमारे टू डिफरेंट टाइप मोड्स ऑफ लाइफ से हमारी लाइफ एक और इनकी काफ़ी डिफरेंट फीडिंग मेथड भी हैं। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर sedentary existence on the other hand, plant and active locomotion on the एनिमल। सो एनिमल कैन मूव और प्लांट वो मूव नहीं कर सकते हैं, वो वही बता रहे हैं। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन, इट इज़ विद रेफरेंस टू कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज। वी विल नॉट टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू इन सम डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो हम यहाँ देखेंगे हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ प्लांट टिश्यू, और उसमें भी हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ मेस्मेटिक टिश्यू। सो हम यहाँ से देखते हैं। सो द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट अकर ओनली इन सर्टन रीजन। जो हमारा ग्रोथ देखने को मिलेगा इन प्लांट वो कुछ ही स्पेसिफिक रीजन में देखने को मिलेगा। दिस इज़ बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेस्मेटिक टिश्यू। जो हमारे मेस्मेटिक टिश्यू होते हैं वो काइंड ऑफ डिवाइड होते रहते हैं इज़ लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट। सो कुछ ही पॉइंट्स पे वो लोकेट होते हैं हमारे मेस्मेटिक टिश्यू डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। सो डिपेंड करता है कौन से रीजन पे वो प्रेजेंट होते हैं हमारे मेस्मेटिक टिश्यू। मेस्मेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। सो हमारे मेस्मेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेस्टेम इटसेल्फ। जो न्यू सेल प्रोड्यूस होते हैं थ्रू मेस्टेम और इनिशियली काइंड ऑफ मेस्टेम की तरह ही लगते हैं, बट एज दे ग्रो and mature their characteristics slowly change and they become differentiated as component of other tissue। जैसे वो ग्रो होने बढ़ने लगते हैं प्लांट्स, सो उनकी कैरेक्टर्स चेंज होते हैं धीरे धीरे और वो डिफ्रेंशिएट
किए जा सकते हैं एज अदर टिश्यू। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड लेटरल हमें इस फिगर में दिखाया है। फिगर 6.2 लोकेशन ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू इन प्लांट बॉडी। सो हम आगे देखेंगे। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एज अ ग्रोइंग टिप्स एंड स्टेप्स एंड रूट्स एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे ग्रोइंग टिप्स एंड स्टेम्स में, और ये हमारा इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। देन द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम दैट इज ऑल्सो नोन एज कैम्बियम। सो ये हमारा गर्थ ऑफ स्टेम और रूट पे होता है, और ये हमारा इंक्रीज करता है ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम के वजह से ये हमारा इंक्रीज होता है। इंटरकैलरी सीन इन द प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड्स। जो हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो लोकेटेड होते हैं एट द नोड्स। सो हम आगे देखते हैं। सेल्स ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव मोर डेंस साइटोप्लाज्म, थिन वॉल्स और परमानेंट न्यूक्लियस। जो हमारे सेल्स होती हैं हमारी मेरिस्टेम टिश्यू की काफ़ी एक्टिव होती हैं, उनकी काफ़ी डेंस साइटोप्लाज्म होती है एंड थिन सेल्यूलोज वॉल्स होती हैं उनकी, और उनका काफ़ी परमानेंट न्यूक्लियाई भी होता है। दे लैक वैक्यूल्स, उनके पास वो लैक करती है हमारी वैक्यूल्स में मेरिस्टेम टिश्यूज। कैन वी थिंक वाई शुड दे वुड लैक वैक्यूल्स? You might want to refer to the function of vacuoles in the chapter जो हमने सेल में पढ़ा था। देन हम अगला टॉपिक हमारा परमानेंट टिश्यू। सो व्हाट हैपेंस टू द सेल फॉर्म बाय द मेरिस्टेम टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? दे टेक अप स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। सो यहाँ पे जो हमारा परमानेंट टिश्यू होता है वो एक स्पेसिफिक रोल ले लेते हैं और वो लूज कर देते हैं एबिलिटी टू डिवाइड। सो एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। इसका रिजल्ट होता है कि ये फॉर्म कर देते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। सो ऐसे प्रोसेस को जिसमें हमारा परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन हो जाता है उस प्रोसेस को हम डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। डिफ्रेंशिएशन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। डिफ्रेंशिएशन से काफ़ी सारे वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं। सो अब हम यहाँ से देखेंगे हमारा पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सो अ फ्यू लेयर्स सेल बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरल सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो हमारे कुछ लेयर मतलब इन प्लांट्स वहाँ पे हमारा बीनीथ द एपिडर्मिस और जनरली उस एरिया को हम सिंपल परमानेंट टिश्यू वहाँ पे हमें मिलेगा ऐसा। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो पैरेन्काइमा होता है हमारा वो काफ़ी मोस्ट कॉमन होता है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल्स विद इन थिन वॉल्स। सो ये काइंड ऑफ अनस्पेशलाइज सेल्स होती हैं विद इन थिन वॉल्स के अंदर। दे आर लिविंग, और ये लिविंग होती है। दे आर यूजली लूजली अरेंज, दस लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स, मतलब उनके बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि लूजली अरेंज होती हैं। आर फाउंड इन टिश्यू, ये हमारे टिश्यू में पाई जाती हैं। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड, और ये टिश्यू हमारी फूड स्टोर करती है। देन हम आगे देखते हैं। इन सम सिचुएशन इट कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। और कुछ सिचुएशन में ये क्लोरोफिल कंटेन करती हैं और परफॉर्म करती हैं हमारा फोटोसिंथेसिस। In aquatic plant, large air cavities present in parenchyma to help them float. Such a parenchyma type is called aerenchyma. So कुछ हमारी एक्वेटिक प्लांट्स होती हैं वहाँ पे लार्ज एयर कैविटीज़ होती हैं हमारी प्रेजेंट इन पैरेंकाइमा, जिससे कि वो फ्लोट कर सकें, और ऐसे पैरेंकाइमा टाइप को हम कहेंगे एरेनकाइमा। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू दैट इज कॉलेनकाइमा। ये हमें प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट अलाउ बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। सो ये काइंड ऑफ हमारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम ऑफ क्लाइंबर बिना टूटे ही हमारे प्लांट को ऐसे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं ये। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। हम इस टिश्यू को हम देख सकते हैं बिलो
leaf stalks below the epidermis पे. Then the cells of the tissue are living elongated and irregularly thin at the corner. So ये cells हमारी living होती हैं, elongated होती हैं और irregularly thickened होती हैं हमारी at the corners. There is a very little intercellular spaces. इनके बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं होता है. Then हम यहाँ से देखते हैं yet another type of permanent tissue is sclerenchyma. एक और टाइप ऑफ हमारा permanent tissue होता है that is sclerenchyma. It is a tissue which make the plants hard and stiff. ये हमारे प्लांट को एक काइंड ऑफ हार्ड और स्टिफ बनाता है. वी हैव सीन हस्क ऑफ कोकोनट. आपने देखा होगा जो कोकोनट का ऊपर वाला लेयर होता है वो काफ़ी हार्ड होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरोमेटस टिश्यू. एक काइंड ऑफ टिश्यू से बना होता है. द सेल ऑफ द टिश्यू आर डेड. ये इस टिश्यू के सेल्स होते हैं डेड होते हैं. दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल इज थिकन ड्यू टू लिग्निन. सो ये हमारे लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं एट द वॉल्स एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन के चलते हैं हमारे वॉल्स थिकन होते हैं. ऑफन दिस वॉल्स आर सो थिक दैट नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल. सो यहाँ पे हमारा जो इंटरनल स्पेस मतलब ना के बराबर ही होता है. दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड vascular bundles in and in the leaves veins of the leaves and in hard covering of seeds and nuts. It provides strength to the plant part. So ये हमारे यहाँ पाए जाते हैं like present in stem around vascular bundles and in the veins of the leaves में हमारी पाई जाती हैं and the hard coverings of seeds and nuts. और ये हमारी प्लांट को प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स को मतलब बचा के रखती हैं. तो हम यहाँ से देखते हैं व्हाट यू ऑब्जर्व इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल कॉल्ड एपिडर्मिस. एपिडर्मिस हमारे प्लांट का सबसे आउटरमोस्ट लेयर होता है. द एपिडर्मिस इज यूजली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल. जो एपिडर्मिस होता है हमारे सेल का दैट इज द मतलब सिंगल लेयर सेल से बना होता है. इन सम प्लांट्स living in a very dry habitat the epidermis may be thicker since protection against water loss is critical. So हम देखते हैं अगर जो ड्राई हैबिटेट होता है गर्मी का जगह मतलब काफ़ी हॉट रीजन है वहाँ पे हमारा जो एपिडर्मिस होगा हमारे प्लांट का वो काफ़ी थिकर होगा क्योंकि उसे अपना पानी बचा के रखना है जिससे कि वो अलाइव रह सके प्लांट. द एंटायर सर्फेस ऑफ द प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस. इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट जिससे कि हमारा प्लांट बच सके. एपिडर्मिस सेल्स और सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रीट अ वैक्सी. एक वैक्सी काइंड ऑफ वो चीज़ें सिक्रीट करता है हमारा एपिडर्मिस. सो वाटर रेजिस्टेंट लेयर्स ऑन द आउटर लेयर ऑफ द सरफेस जिससे कि हमारा रेजिस्टेंट लेयर बना रहे एट द आउटर सरफेस. दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर जिससे कि हमारा जो ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सके हमारा और हमारा जो प्लांट है ज़्यादा पानी लूज ना करे. सो मैकेनिकली इंजर एंड इन्वेजन ऑफ बाय पैरासिटिक फंगाई जिसे मैकेनिकल इंजरी से भी बचा सके और जो कुछ इन्वेजन हो जाता है हमारे पैरासिटिक फंगाई से उससे भी बचा सके. सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस. ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरफ प्ले करता है. सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म्स कंटिन्यूअस लेयर. एक कंटिन्यूअस लेयर बनाती हैं मतलब और वहाँ पे हमारे इंटरसेलुलर स्पेसेस ना के बराबर होते हैं. मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट होते हैं हमारे एपिडर्मल सेल. ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल. जो उनके आउटर एंड साइड वॉल्स होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं देन द इनर वॉल के कंपैरिजन में. वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हेयर एंड देयर इज एन एपिडर्मिस ऑन द लीफ. सो हम देख सकते हैं कुछ स्मॉल पोर्स हम यहाँ पे इन एपिडर्मल सेल्स में. दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा. इन पोर्स को हम स्टोमाटा कहते हैं. स्टोमाटा आर एनक्लोज बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स. और इन जो हमारी टू किडनी शेप सेल्स हमारे स्टोमाटा में प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं. दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेज विद एटमॉस्फेयर. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जिससे कि हमारा जो प्लांट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज करता है. ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू स्टोमाटा. ट्रांसपिरेशन एक काइंड ऑफ फिनोमेना होता है जिससे कि प्लांट अपना पानी लूज करता है थ्रू इन द फॉर्म ऑफ
वाटर वेपर और ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू, और ये हमारा होता है थ्रू स्टोमाटा। सो फिर हम अगला आगे यहाँ से देखते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्बर कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर like a part that greatly increase the total absorption area। so जो हमारे एपिडर्मल सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ द रूट हुज फंक्शन इज, उसका फंक्शन होता है हमारा वाटर ऑब्जॉर्प्शन करना, कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक द पार्ट्स दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्शन एरिया। सो कॉमनली मतलब उनके पास काफ़ी लॉन्ग हेयर टाइप पार्ट्स होते हैं जिससे कि वो इंक्रीज करते हैं टोटल एब्जॉर्प्शन एरिया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर सके। In some plants like desert plants, epidermis have thick waxy coating of cutin। so एक हमारे जो डेजर्ट प्लांट पे हमारी एपिडर्मिस का एक काइंड ऑफ थिक वैक्सी कोटिंग होती है हमारी क्यूटिन की। केमिकल सब्सटेंस विद वाटरप्रूफ क्वालिटी का ये होता है हमारा ये। सो ऑन इट्स आउटर सरफेस कैन वी थिंक ऑफ अ रीजन ऑफ दिस। सो इज द outer layer of a branch of a tree different from the outer layer of a young stem। so हम यहाँ आगे देखेंगे। as a plant grow older the outer protective tissue undergoes certain changes। जैसे जैसे हमारा प्लांट ग्रो होते रहता है उसका जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है उनमें भी काफ़ी चेंजेस आती हैं। देन अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर्स ऑफ सेल विच कॉन्स्टिट्यूट द कॉक। सो एक स्ट्रिप होती है हमारी सेकेंडरी मेरिस्टेम की जिससे कॉर्टेक्स फॉर्म होता है, देन वो लेयर आगे जाके हमारा कॉक फॉर्म करता है। सेल्स ऑफ कॉक सेल आर डेड कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। और जो हमारे कॉक सेल होते हैं डेड सेल्स होते हैं और वो उनके बीच में ऐसा इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर होता है। दे आल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सबरिन इन द वॉल्स दैट मेक देम इम्प्रोविज टू गैस एंड वाटर। उनके पास एक सब्सटेंस होता है सबरिन, वो ऐसा मतलब बना देता है जैसे इम्प्रोविज मतलब ना ही गैस और ना ही वाटर आ सके, मतलब ऐसा प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे प्लांट को। सो हम आगे देखें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ ऑल आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। हमारे जो अभी तक हमने पढ़ा दैट आर ऑल मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, एक ही तरह के सेल के बने हैं। विच लुक लाइक ईच अदर, मतलब एक ही तरह दिखते हैं। सच टिश्यू आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू, और ऐसे टिश्यू को हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हम दूसरे टाइप का अब टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। जो हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो एक से ज़्यादा काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं। ऑल दिस सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, और जो ये कोऑर्डिनेट करते हैं एंड परफॉर्म करते हैं काइंड ऑफ कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जाइलम फ्लोएम आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम इनके एग्जाम्पल्स होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड कंस्टिट्यूट वास्कुलर बंडल। सो ये काइंड ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर टिश्यू, सो अब यहाँ से वेस्कुलर टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स के हमारा एक डिस्टिंक्ट फीचर होता है। वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, जिससे कि वो हमारे प्लांट जीवित रह पाते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के और एंड फूड के भी। शोइंग a section of stem, can you see different types of cells in the vascular bundle? So xylem consists of tracheids vessels, xylem parenchyma and xylem fibers। so xylem के भी हमारे parts होते हैं like xylem tracheids, xylem vessels, xylem parenchyma and xylem fibers। so tracheids and vessels have thick walls and many are dead cells when mature। so tracheids और vessels होते हैं हमारे, उनके thick walls होती हैं और एंड मैनी आर डेड, और ज़्यादातर उनमें डेड सेल्स होती हैं व्हेन मेच्योर, मतलब जब मेच्योर हो जाती हैं हमारी प्लांट तब। ट्रैकियड एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जो हमारे ट्रैकियड एंड वेसल्स होती हैं मतलब उनके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। सो जिससे कि हमारे इससे उनको ये हेल्प मिलती है जिससे कि वो अपना मतलब वाटर एंड मिनरल्स पहुँचा सकें वर्टिकली इन प्लांट्स।
द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड, जो पैरेन्काइमा हमारा इन प्लांट उसमें फूड हमारा स्टोर होता है. जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन. जाइलम फाइबर्स होती हैं मेनली सपोर्टिव रहते हैं हमारे फंक्शन में. फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल्स. सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपानियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम पैरेन्काइमा. सो जो हमारे फ्लोएम के टाइप्स होते हैं सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपानियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. सो ये हमारे टाइप्स होते हैं. सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स. सो जो हमारे सीव ट्यूब्स एंड ट्यूबुलर सेल्स होते हैं उनके परफोरेटेड वॉल्स होती हैं हमारी. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. जो हमारे फ्लोएम होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे फूड फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग. सो जो हमारे फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो हमारे काइंड ऑफ डेड सेल्स होते हैं. सो हम यहाँ से देखेंगे अब एनिमल टिश्यू. सो व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ अ चेस्ट. सो अब जब हम सांस लेते हैं तब हम फील कर सकते हैं कि हमारा जो चेस्ट होता है मूवमेंट उसमें होती है. हाउ डज दिस मूव, हाउ दिस बॉडी पार्ट मूव? फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज सेल कॉल्ड मसल सेल. इसके लिए हमारा एक मसल सेल होता है वो स्पेशलाइज होता है इसके लिए. द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस सेल रिजल्ट इन मूवमेंट. जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है उसमें ये हेल्प करता है. देन हम यहाँ से देखते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन. जो जब हम सांस लेते हैं ब्रीदिंग के समय सो हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर. वे डज द ऑक्सीजन गो? इट इज़ अब्जॉर्व इन द लंग्स. वो लंग्स में हमारे जाता है एंड देन इट ट्रांसपोर्टेड टू ऑल बॉडी पार्ट्स आई मीन बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड. ब्लड के फॉर्म में मतलब ब्लड के मिक्स चला जाता है हमारा ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वाई वुड सेल नीड ऑक्सीजन? So the function of mitochondria we had studied earlier provided a clue to this answer. So हमने जो पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब इन क्लास 9 सो उससे आपको एक क्लू मिल जाएगा इस क्वेश्चन आंसर का. सो ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. सो ब्लड होता है हमारा फ्लो करता है और कैरी करता है हमारा सब्सटेंस फ्रॉम मतलब सब्सटेंस कैरी करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर. फॉर एग्जाम्पल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल द सेल्स. हो वो ऑक्सीजन कैरी करता है एंड फूड भी कैरी करता है टू ऑल द सेल्स. इट ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैरीज देम टू लिवर एंड किडनी फॉर द डिस्पोजल. सो वो हमारे वेस्ट भी कलेक्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी और कैरी देम टू लिवर और किडनी के फॉर डिस्पोजल के लिए भेजता है. सो ब्लड एंड मसल आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन अ बॉडी. ब्लड और मसल हमारे दोनों एग्जाम्पल हैं टिश्यू के जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू सच एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल फॉर्म्स अ मस्कुलर टिश्यू. सो हमारे यहाँ पे देखें हमने एनिमल टिश्यू में हम एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू हम पढ़ेंगे. और यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारा जो ब्लड होता है एक काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है. जो हमारा मसल होता है वो एक मस्कुलर टिश्यू फॉर्म करता है. सो फिर हम यहाँ से देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू. सो द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू. जो कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है हमारे एनिमल में दैट इज एन epithelial tissue. Epithelial covers most organs and cavity within the body. Epithelial हमारा cover करता है mostly organs और cavity within the body. It also forms a barrier to keep different body system separate. ये एक kind of barrier भी form करता है जिससे कि हमारे different body parts अलग अलग रह सकें. The skin, the lining of the mouth, the lining of the blood vessels, the lung alveoli and the kidney tubules are all made up of एपिथेलियल टिश्यू. जो हमारा स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वोलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स हमारे सारी एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है. एपिथेलियल टिश्यू आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म कंटेनर शीट. जो एपिथेलियल टिश्यू होती है हमारी काफ़ी टाइटली पैक्ड होती हैं और ये फॉर्म करती हैं हमारी कंटेनर शीट.
they have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular spaces. So उनके बीच में काफ़ी मतलब बिल्कुल भी कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है और दे हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल और उनके पास काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल होता है बिटवीन देम. ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. अगर हमारी बॉडी में कुछ चीज़ जा रहा है और लीव कर रहा है एटलीस्ट तो एक बार तो क्रॉस करता है हमारे एपिथेलियल टिश्यू से. एज अ रिजल्ट permeability of the cell, various epithelia play an important role in regulating exchange of material between the body and external environment, also between different parts of the body. So यहाँ पे ये बताया गया है कि एपिथेलिया मतलब एपिथेलियल टिश्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन हमारे जो बॉडी है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑल एपिथेलियम इज यूजली सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू बाय एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन से. देन डिफरेंट एपिथेलिया शोइंग different structure that correlate with unique function. For example, in cell lining, blood vessels or alveoli, where transportation of substance occur through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind. So यहाँ पे ये बता रहे हैं कि showing different मतलब different structure होते हैं इनके, मतलब that correlate with unique function, उनके भी अलग अलग unique function होते हैं. लाइक जो हमारे सेल लाइनिंग ब्लड में होंगे, वेसल में और लंग एल्वेलाई में डिफरेंट उनका यूनिक फंक्शन होगा. वे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, वहाँ पे जहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सब्सटेंस का थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस. सो हम यहाँ से पढ़ते हैं ऑफ एपिथेलिया. दिस इज कॉल्ड सिंपल एपिथेलियल सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और स्क्वामा मिस स्केल. सो ये काइंड ऑफ इसको हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं of skin. Simple squamous epithelial cells are extremely thin and flat and form a delicate lining. So जो हमारा simple squamous epithelium cells होती हैं वो काफ़ी extremely thin and flat होती हैं and form करती हैं हमारी delicate lining. The esophagus and the lining of the mouth are covered with squamous epithelium. जो हमारा esophagus और lining होती है हमारी mouth की वो भी हमारी covered होती है through squamous epithelium. The skin which protects the body is also made up of squamous epithelium. जो हमारी स्किन होती है प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी वो भी हमारी squamous epithelium से बनी होती है. Skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. So skin epithelial इतनी layers हमारी होती हैं जिससे कि हमारा जो प्रिवेंट कर सके हमारा wear tear कर सके, मतलब बचा सके हमारे wear tear से. Since they are arranged in pattern of layer, the epithelium is called stratified squamous epithelium. और ऐसे epithelium को हम stratified squamous epithelium क्योंकि वो layer के form में present है. Where absorption and secretion occurs as in the inner lining of intestine, tall epithelium cells are present. The columnar meaning pillar-like epithelium facilitate movement across the epithelium barrier. So जहाँ पे हमारा absorption और secretion हो रहा है ऐसे इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में हमारे टॉल एपिथेलियम सेल्स, वहाँ पे हमारे टॉल एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट है हमारी. दिस कॉलमनार मतलब कॉलमनार टाइप्स का मतलब शेप का मीनिंग पिलर लाइक हमारे एपिथेलियल फैसिलेट वहाँ पे फैसिलेट करता है हमारा अक्रॉस एपिथेलियल बैरर. इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसका एक एग्जांपल है हमारा कॉलमनार का. So in the respiratory tract the columnar epithelial tissue also had cilia. वहाँ पे cilia भी हमारा present होता है which are hair-like projection on the outer surface of the epithelial cells. So kind of hair-like projection होता है on the outer surface पे वो present होता है हमारे epithelial cells के. This cilia can move and their movement pushes the mucus forward and forwards to clear it. This type of epithelium is called serrated columnar epithelium. So ऐसे तरह के हम एपिथेलियम को serrated columnar epithelium कहते हैं क्योंकि यहाँ पे
सीलिया प्रेजेंट होता है जिससे कि वो मूव करता है हमारे एंड मूवमेंट करता है और म्यूकस को फॉरवर्ड भेजता है टू क्लियर, मतलब साफ सफाई रहे हमारे बॉडी में ऐसा. सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ क्यूब शेप form the lining of kidney tubules and ducts of the salivary glands where it provides mechanical support और यहाँ पे ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. सो क्यूबॉइडल हमारा एक काइंड ऑफ एपिथेलियम होता है, एक क्यूब शेप का होता है. तो ये हमारे लाइनिंग्स ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स पे हमारा होता है एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पे वेयर इट प्रोवाइड्स हमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. एपिथेलियल सेल्स ऑफन रिक्वायर्स एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल. सो एपिथेलियल सेल्स हमारी एक्वायर करती हैं कुछ एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स की फॉर्म में, विच कैन सिक्रीट सब्सटेंस एज एट द एपिथेलियल सरफेस, जो सिक्रीट कर सकें हमारे सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस पे. समटाइम्स a portion of epithelial tissue folds inward and multicellular gland is formed and this is epithelium glandular epithelium. So कुछ समय हमारे कुछ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड हो जाती है इनवर्ड एंड फॉर्म करती है मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म होता है, उसे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं. सो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू. सो ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हमारा होता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. वाई वुड इट be called connective tissue? A clue is provided that in the introduction of our chapter. हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ब्लड हमारे काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में और वेस्ट प्रोडक्ट हमारा ट्रांसपोर्ट करता है टू किडनीज एंड लिवर, ऐसे पहुंचाता है एंड काफ़ी हेल्प करता है हमारा ये सब करने में, मतलब इंफॉर्मेशन वो खाना पहुंचाने में टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल. हम और डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे. द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस एंड एम्बेडेड इन अ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. सो यहाँ पे जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं काफ़ी लूजली स्पेस होती हैं और इनमें एम्बेडेड होती हैं इन अ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में. द मैट्रिक्स में भी जेली फ्लूइड डेंस और रिजिड. जो मैट्रिक्स होती है काइंड ऑफ जेली लाइक होती है, फ्लूइड होता है, डेंस होता है और रिजिड भी होता है. The nature of matters is differs in concordance with the function of a particular connective tissue. मतलब ये डिफरेंस कर सकता है, मतलब अलग हो सकता है एज कम्पेयर टू द फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. तो ब्लड हैज़ अ फ्लूइड दैट इज लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं. इन विच रेड ब्लड कॉर्पस RBCs, वाइट ब्लड सेल दैट इज WBCs एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड. इसमें हमारे जो RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स इसमें सस्पेंडेड होते हैं हमारे. द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन्स सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स. जो हमारे प्लाज्मा होते हैं वो कंटेन करते हैं हमारे प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स. ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे गैसेस, digestive food, hormones and waste material to different parts of the body. Then bone is another type of connective tissue. Bone भी हमारा एक kind of connective tissue होता है. It forms the framework that supports the body. ये ऐसा framework बनाता है जिससे कि हमारा body support करता है. It also anchors the muscles and support the main organs of the body. और ये anchor करता है हमारे muscle को जिससे कि support होता है हमारे main organs को हमारे body के. So इट इज़ स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू. ये हमारा काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है. व्हाट कुड बी द एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज फॉर बोन फंक्शन? देन बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड. जो हमारा बोन सेल्स होता है वो एम्बेडेड होता है एक हार्ड मैट्रिक्स में दैट इज कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हमारे कंपाउंड से बना होता है. देन टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर by another type of connective tissue called the ligament. So हमारे दो बोन्स कनेक्ट होते हैं उसे हम कहते हैं लिगामेंट, और लिगामेंट भी एक काइंड ऑफ हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है. दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ. सो टिश्यू ये हमारा काफ़ी इलास्टिक होता है और ये इसकी काफ़ी कंसिडरेबल स्ट्रेंथ भी होती है. लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन विथ बोन. सो ये
काफ़ी लिटिल मैट्रिक्स होती है इनके पास, और एक कनेक्ट करते हैं हमारे बोन टू बोन। टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन एंड इज अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारे टेंडन होते हैं वो मसल टू बोन कनेक्ट करते हैं, और ये भी काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का एक और टाइप होते हैं। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। सो ये काइंड ऑफ हमारे फाइब्रस टिश्यू होते हैं, इनका से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है और लिमिटेड हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज हैज़ अ वाइडली स्पेस सेल्स। हमारा एक और तरह का हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट इज कार्टिलेज, और उनके पास काफ़ी वाइडली स्पेस सेल्स होती हैं हमारी। द सॉलिड मैटर्स इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। जो हमारी जो सॉलिड मैटर्स होती है इसमें वो कंपोज होती है हमारी प्रोटीन एंड शुगर से। कार्टिलेज इज स्मूदन बोन सरफेस एट द जॉइंट्स एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। सो हमारी ये कार्टिलेज प्रेजेंट होती है हमारी एट द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स में। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स बट वी कैन नॉट बेंड द बोन इन आर आर्म। सो हम अपने कार्टिलेज जो बोन होते हैं हमारे इन ईयर्स उसका मोड़ सकते हैं, बट हमारे आर्म्स के बोन को नहीं मोड़ सकते हैं। थिंक हाउ द टू टिश्यूज आर डिफरेंट। सो हम सोच सकते हैं कैसे हमारे दो टिश्यू काफ़ी डिफरेंट है। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू इज़ फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल। जो हमारे एरोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो हमें मिलते हैं हमारे स्किन एंड मसल्स में, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन द बोन मैरो। अराउंड हमें यहाँ मिलते हैं हमारे ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स में, इन द बोन मैरो में हमें ये दिखते हैं हमारे। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये फिल करते हैं हमारे स्पेस फिल करते हैं इनसाइड द ऑर्गन्स, और ये हमें सपोर्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को और हेल्प करते हैं इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। देन वेयर आर फैट स्टोर इन अ बॉडी। सो फैट्स स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। सो फैट स्टोर करने के लिए हमारा एडिपोज टिश्यू होता है बिलो द स्किन एंड द इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में हमें मिलता है। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट गोब्यूल्स। जो हमारा ये टिश्यू होता है वो फिल्ड होता है हमारा फैट गोब्यूल से। स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट इज एज एन इंसुलेटर की तरह ये काम करता है। सो हमारा अगला टॉपिक है डेट इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल एंड कॉल्ड मसल फाइबर्स। जो मस्कुलर टिश्यू हमारा होता है वो कंसिस्ट करता है हमारा इलोंगेटेड सेल, और उसे हम मसल फाइबर्स कहते हैं। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अ बॉडी। इस टिश्यू से हमारे जितने भी मूवमेंट्स होते हैं हमारे बॉडी में वो होते हैं। देन मसल कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रासाइल प्रोटीन्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। ये हमारे काइंड ऑफ स्पेशल प्रोटीन होते हैं लाइक कॉन्ट्रासाइल प्रोटीन, जिससे कि हमारी बॉडी में मसल हमारे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं टू कॉज मूवमेंट। वी कैन मूव some muscle by conscious will. Muscles present in our limbs move when we want and stop we decided to. Such muscles are called voluntary muscle. तो कुछ मसल्स होते हैं कि अपनी इच्छा से हम मूव कर सकते हैं, जब चाहे हम रोक सकते हैं मसल को। सो ऐसे मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। देन दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। सो ऐसे मसल को हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं, as they are mostly attached to the bone in help of body movement। मोस्टली ये अटैच होते हैं हमारे बोन से और हेल्प करते हैं इन बॉडी मूवमेंट। अंडर द माइक्रोस्कोप दिस मसल्स ऑल्सो शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्रिएशन व्हेन स्ट्रेन्ड एप्रोप्रिएटली। सो ये अंडर माइक्रोस्कोप हमारे ये मसल शो करते हैं हमारे अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स हमें शो करते हैं, और स्ट्रिएशन भी शो करते हैं जब हम स्ट्रेन करते हैं इन्हें अप्रोप्रिएटली। एज अ रिजल्ट दीज आर कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल। इसी चलते हम इसे स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं। द सेल ऑफ द टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट हैविंग मैनी न्यूक्लियाई। सो ऐसे हमारे टिश्यू लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, इनके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई होता है। द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल और कंट्रैक्शन एंड relaxation of blood vessel are
इनवॉलेंट्री मूवमेंट, सो जो हमारा फूड का मूवमेंट हो रहा है एलिमेंट्री का, उसको हम अपने खुद से कंट्रोल नहीं कर पाते ना, अंदर हमारा खाना जा रहा है, कैसे डाइजेशन हो रहा है, वो सब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ब्लड वेसल्स उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट रियली स्टॉप और देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो, इसको हम अपने मर्जी से स्टॉप नहीं कर सकते हैं। सो इन्हें हम स्मूथ मसल और इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं। कंट्रोल सच मूवमेंट, सो इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दे आर फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आइज, यूरेटस एंड द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। तो ये हमें मिलते हैं हमारे आइरिस हमारे आँख में, और यूरेटस एंड द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स में हमें मिलते हैं। द सेल्स आर लॉन्ग विद द पॉइंटेड एंड स्पिंडल एंड यूनिन्यूक्लियड हैविंग सिंगल न्यूक्लियर। ये काइंड ऑफ लॉन्ग होते हैं, हमारे पॉइंटेड एंड्स होते हैं इनके, यूनिन्यूक्लियट होता है मतलब सिंगल न्यूक्लियाई। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड, वाई वुड वी कॉल दैट, ये अनस्ट्रेटेड भी होते हैं, हम आगे देखेंगे। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। जो हमारा हार्ट होता है तुरंत मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब फिर लाइफ भर। देन दीज आर इनवॉलेंट्री मसल आर कॉल्ड कार्डियक मसल, और इन मसल को हम मतलब ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं और इन मसल को हम कार्डियक मसल कहते हैं। हार्ट मसल्स आर सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लियट। जो हमारे हार्ट के मसल होते हैं और सिलेंड्रिकल ब्रांच और यूनिन्यूक्लियट होते हैं। सो फिर हमारा अगला टॉपिक है डेट इज नर्वस टिश्यू। ऑल सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, हाउएवर द cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated। जो हमारे नर्वस सेल्स होते हैं वो काफ़ी स्पेशलाइज होते हैं फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड। देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी, जिससे कि इंफॉर्मेशन जल्दी पास ऑन करते हैं विद इन द बॉडी। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज ऑफ दिस टिश्यू। जो हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व होता है, ये कंपोज होता है हमारे नर्वस टिश्यू से। द सेल ऑफ द टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। जो हमारा सेल होता है इसमें उसको हम नर्व सेल और न्यूरॉन्स कहते हैं। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड अ साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच अ लॉन्ग हेयर प्लांट अराइजेस। सो इसमें हमारा न्यूरॉन हमारा कंसिस्ट करता है सेल बॉडी, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड फॉर्म करता है हमारा एक हेयर लाइक पार्ट अराइज करता है। यूजली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ फाइबर कॉल्ड एक्सॉन। और जो हमारा ईच न्यूरॉन होता है सिंगल लॉन्ग पार्ट मतलब फॉर्म करता है एक फाइबर की तरह, उसे हम एक्सॉन कहते हैं। एंड हैव मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट प्रोसेस कॉल्ड डेंड्राइट, और एक काइंड ऑफ शॉर्ट ब्रांच पार्ट कहते हैं उसे हम डेंड्राइट कहते हैं। एंड इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू अ मीटर एंड अ लॉन्ग, सो एक काइंड ऑफ मीटर लॉन्ग होता है ये। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंडेड टुगेदर टू बाय द कनेक्टिव टिश्यू मेक्स अ नर्व। सो काफ़ी सारे हमारे नर्व सेल बाउंड मतलब मिलके एक कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं एंड मेक्स अप अ नर्व सेल। द सिग्नल दैट पासेस अलॉन्ग अ नर्व फाइबर इज कॉल्ड अ नर्व इम्पल्स कहते हैं हम इसे। जो सिग्नल हमारा पास होता है थ्रू नर्व फाइबर्स इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द नर्व एंडिंग इज ट्रांसमिटेड टू द डेंड्राइट टू द नर्व सेल। सो ये पास ऑन होता रहता है एक नर्व सेल से टू डिफरेंट नर्व सेल थ्रू डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट नर्व सेल, यहाँ पे बताया गया। द नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। सो नर्व सेल हमें बताती है कब हमें अपना हाथ हटाना है, ऐसा। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ द नर्व एंड द नर्व मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। ये जो फंडामेंटल कॉम्बिनेशन होता है हमारा नर्व एंड मसल टिश्यू का, फंडामेंटल होता है मोस्टली एनिमल्स में। दिस कॉम्बिनेशन एनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जिससे कि इनेबल करता है जिससे कि रैपिडली रिस्पॉन्स कर सके टू द स्टिमुलाई। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो थैंक यू, राधे राधे एवरीवन, थैंक यू, राधे राधे।